नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ हो? घर पे बैठकर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो ना? बच्चों, मैं सीमा यादव, मैं गिरिजन अभिराज वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम अपने विषय हिंदी व्याकरण में प्रकरण अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। बच्चों, आप अनुच्छेद लेखन अपनी प्रथम कक्षा से पढ़ते आ रहे हो ना अनुच्छेद, पैराग्राफ राइटिंग। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अनुच्छेद होते क्या हैं। तो अनुच्छेद की परिभाषा, किसी बड़े आलेख के छोटे छोटे अंगों या हिस्सों को अनुच्छेद कहते हैं। जैसे कोई भी बड़ा आलेख हो, जैसे कोई कहानी है, निबंध है, पत्र है, हम उसके छोटे छोटे अंग, उसके विषय के अनुसार उसके छोटे छोटे अंग कर लेते हैं और उनके ऊपर जो 8-10 लाइनें, पंक्तियां लिखी जाती है, उसको हम अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद में आप किसी कहानी का सार है वो भी लिख सकते हो। उस कहानी में किस किस विषय के बारे में बताया गया है वो भी लिख सकते हो, या फिर किसी निबंध के किसी एक विषय को लेकर उसके बारे में लिख सकते हो। लेकिन जो हमारे अनुच्छेद होते हैं ना, जो उसके वाक्य हैं, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसका जो सार और जो केंद्र बिंदु होता है वो या तो अनुच्छेद के आरंभ में या अंत में लिखा जाता है। अब अनुच्छेद के बारे में मैंने कुछ लाइनें यहाँ पे लिखी है। देखिए, किस पर लिखना, पहले समझो। दृष्टि सामने, उसको धर लो। क्या है, कैसा है और क्यों है, लगातार सोचो और समझो। उठा लेखनी, लिख लो क्रम से। मात्रा त्रुटियां दूर करो। अनुच्छेद यह अब विशेष है, पढ़वा लो चाहे तुम सबको। बेटा, इस दोहे में ये बताया गया है कि सबसे पहले जब हमें अनुच्छेद लिखना है तो हमें ये सोचना है कि किस पर लिखना है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि मुझे क्या विषय मिला है, क्या विषय वस्तु है, क्या मेरी संकेत बिंदु है। ठीक है। उस संकेत बिंदु को आप अपने सामने रख लो, समझो उसके बारे में, उसको अपनी दृष्टि के सामने रख लो और समझो क्या है, कैसा है और क्यों है। उस संकेत बिंदु के बारे में सोचो कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, और लगातार समझो और सोचो, उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करो। और फिर उठा लेखनी, लिख लो क्रम से। और फिर कलम, लेखनी का अर्थ होता है कलम उठाओ और उन्हें क्रम से मतलब लगातार लिखो, व्यवस्थित रूप में लिखिए उसे, और मात्रा त्रुटियां दूर करो। और उसमें जो मात्रा की आपको बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। और जब आप इसे लिख दोगे, अनुच्छेद यह अब विशेष है, और अब जो ये आपका अनुच्छेद पैराग्राफ बना है वो बहुत विशेष है, क्योंकि आपने उसे सोच समझकर संकेत बिंदु को ध्यान में रखकर लिखा है। बेटा, अनुच्छेद अब समझ में आया। अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद क्या होता है? किसी बड़े आलेख के किसी एक अंग के बारे में लिखना और उसे सोच समझकर लिखना। और जब आप उसको लिखते हो ना, तो जो आपकी भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और एक दूसरे से वाक्य जुड़े होने चाहिए। ठीक है। आप इसमें बोला है अनुच्छेद क्यों लिखते हैं? अनुच्छेद लिखते हैं हम विषय बिंदु को सरल और स्पष्ट करने के लिए, यानी कि जो हमें संकेत बिंदु मिला है ना विषय से, उसको सरल बनाने के लिए और स्पष्ट करने के लिए, अच्छे से, कि वो प्रभावशाली बन जाए और सभी की समझ में आ जाए। लेकिन हमें अनुच्छेद लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी वाक्य उस अनुच्छेद में बार बार दोहराना नहीं चाहिए, और हमें अनुच्छेद की जो वाक्य है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। वो हमें उसमें आलतू फालतू अलग बेकार की चीजें राइट नहीं करनी है, क्योंकि
जो अनुच्छेद होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं, छोटे रूप में होते हैं और उसकी समय सीमा भी होती है। ठीक है, अब आगे देखिए अनुच्छेद की विशेषताएं। अनुच्छेद की क्या विशेषताएं हैं? अनुच्छेद का विस्तार अधिकतम 10 पंक्तियों में होता है। जो हमारा अनुच्छेद है ना, वो हम किसी आलेख के छोटे अंगों पे लिखते हैं या कोई हमें संकेत बिंदु मिलता है उस पे लिखते हैं, उस निबंध से के विषय को अलग करके। तो उसमें क्या होगा, हमें उसमें सिर्फ 10 पंक्तियों में लिख सकते हैं। अनुच्छेद को हम अधिकतम 10 पंक्तियों में लिख सकते हैं। अनुच्छेद का प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। अनुच्छेद का वाक्य एक दूसरे से जुड़ा होता है, मतलब अर्थपूर्ण होता है। अनुच्छेद में विषय के अंग के बारे में जानकारी दी जाती है। अनुच्छेद में जो विषय है ना, उसकी जानकारी, उस अंग की जानकारी हमें दी जाती है। जैसे हमें मिला है अनुच्छेद प्रदूषण के हानि, तो हमें प्रदूषण की हानि के बारे में ही बताना है उसमें, और उसमें अधिकतम हमें 10 पंक्तियां लिखनी है। ठीक है, और हमें अनुच्छेद में किसी भी लाइन को दोबारा से नहीं लिखना चाहिए, और उसकी जो समय सीमा है उसको ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारी अनुच्छेद की भाषा है वो सरल हो, स्पष्ट हो और प्रभावकारी हो, जो पढ़ने वाले के समझ में अच्छे से आ जाए। और जो हमारा सार है, अनुच्छेद का जो सार है, या तो हम उसे अनुच्छेद के आरंभ में लिखेंगे या फिर अंत में। बच्चों, आज की इस व्याख्यान में हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसके आगे मैं आपको अनुच्छेद लिखना सिखाऊंगी। मैं आपको कुछ अनुच्छेद को हम संकेत बिंदु देकर तब लिखेंगे। अनुच्छेद में आपको संकेत बिंदु मिलेंगे और आपको उन्हीं संकेत बिंदुओं से अनुच्छेद लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।